हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, जय माता दी। रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज पीजीटी के तहत हम मुल्क राज आनंद को देख रहे थे और आज उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में देखेंगे। उन पर कुछ बेस्ट इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर है। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कि बार्बर्स ट्रेड यूनियन इज रिटेन बाय मुल्क राज आनंद। तो आपको बता दें, बार्बर्स ट्रेड यूनियन जो है ये इनका वर्क आया था 1944 में और मुल्क राज आनंद के द्वारा। और आपको बता दें, मुल्क राज आनंद 1905 में पैदा हुए थे और 2004 में इनका डेथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आनंद वाज अवार्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर। तो आपको बता दें, मुल्क राज आनंद को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था मॉर्निंग फेस के लिए। और मॉर्निंग फेस लिखा गया था फ्रेंड्स 1968 में और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1971 में। और एक खास बात आपको बता दें, ये 7 एजेस ऑफ मैन के अंतर्गत 7 नॉवेल्स लिखने वाले थे। उसमें से एक नॉवेल है मॉर्निंग फेस, यानी फर्स्ट जो पार्ट है मॉर्निंग फेस, और मॉर्निंग फेस के लिए ही उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद हैज़ नॉट वन। तो आनंद यानी मुल्क राज आनंद ने नोबेल प्राइज़ नहीं जीता है। ठीक है, ये पूछा गया था पीजीटी 2003 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। मुल्क राज आनंद वाज बॉर्न ऑन। तो आपको बता दें, ये पैदा हुए थे 12 दिसंबर 1905 में। ठीक है, 12 दिसंबर 1905 में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद वाज बॉर्न इन। तो ये 2002 में पूछा गया फ्रेंड्स। ये पैदा हुए हैं पेशावर में। पेशावर उस समय इंडिया में था। 1905 की अगर बात हम करते हैं तो पेशावर इंडिया में था। आज वो पेशावर जो सिटी है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द नेम ऑफ आनंद्स मदर। तो वो मुल्क राज आनंद की माता जी का नाम ईश्वर कौर था। ठीक है, ईश्वर कौर। नेक्स्ट है, विच नॉवेल ऑफ आनंद मेड हिम फेमस टू अनटचेबल। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अनटचेबल आया था 1932 में, यानी लिखा गया था 1932 में। पब्लिशिंग जो डेट है 1935 है। ठीक है, और इसी में जो कैरेक्टर है भाखा, यानी प्रोटोगनिस्ट है अनटचेबल का भाखा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनटचेबल वाज रिटन इन द ईयर। तो लिखा गया था, आपको बता दें, मैंने बताया भी है 1932 में लिखा गया था और पब्लिशिंग जो डेट है 1935 है। मुल्क राज आनंद डाइड। तो कब मरे हैं? तो मुल्क राज आनंद जो है 28 सितंबर 2004 में यह इनका डेथ होता है। और देखिए पीजीटी 2004 में यह पूछा भी गया है। ठीक है, 28 सितंबर 2004 में इनका डेथ होता है और पीजीटी 2004 में पूछा गया मुल्क राज आनंद का डेट ऑफ डेथ। आगे बढ़ते हैं, द एज ऑफ भाखा। तो भाखा जो कैरेक्टर था अनटचेबल का, वह 18 साल का एक लड़का है। ठीक है, नेक्स्ट है द नेम ऑफ द भाखा से यंगर ब्रदर। और भाखा के छोटे भाई का नाम राखा है। ठीक है, राखा। तो भाखा बड़ा भाई है और उसका छोटा भाई राखा है। नेक्स्ट कर रहा है कि द नेम ऑफ भाखास फादर। और भाखा के पिताजी का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था लाखा। तो ध्यान रखिएगा, लाखा उसके पिता का नाम है, भाखा और राखा उनके बेटे हैं। द नेम ऑफ भाखा सिस्टर। अच्छा, आपको बता दें, भाखा सिस्टर जो थी वो सोहिनी थी। ये पीजीटी 2013 में पूछा गया है कि भाखा की एक बहन थी जिसका नाम सोहिनी है। ठीक है, सोहिनी। नेक्स्ट बात करते हैं, अनटचेबल फॉलोज सिंगल डे इन अ लाइफ ऑफ भाखा। तो कह रहा है कि अनटचेबल जो है फॉलो करता है एक सिंगल डे का, किसमें? भाखा के जीवन काल में। ठीक है, अनटचेबल वाज पब्लिश इन तो 1935। ये भी पूछा गया है 2004 में कि अनटचेबल कब पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है द नेम ऑफ आनंद्स फादर वाज। तो मुल्क राज आनंद की बात कर रहा है कि मुल्क राज आनंद के पिताजी का क्या नाम था? तो लालचंद आनंद। उनकी माता का नाम ईश्वर कौर। ठीक है, ईश्वर कौर माता जी हैं और पिताजी लालचंद आनंद। हु हैज सेक्सुअली मोलेस्टेड सोहिनी। तो एक्चुअली पंडित कालीनाथ जो है वहाँ का एक प्रीस्ट है, पुजारी हैं लोकल मंदिर के, और वो सोहिनी को सेक्सुअली मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं, कर भी दिए हैं। ठीक है, तो वो पंडित कालीनाथ हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। हु इज़ द फेमस हॉकी प्लेयर इन अनटचेबल। अनटचेबल में हवलदार चरत सिंह जो हैं एक हॉकी प्लेयर हैं और एक हॉकी भाखा को भी गिफ्ट के रूप में देते हैं। और आपको बताते हैं हवलदार चरण सिंह सिंपैथाइज रहते हैं भाखा से। और कौन है भाखा? तो भाखा एक स्वीपर बॉय है। क्या है? एक स्वीपर बॉय है। हु गेव हॉकी स्टिक टू भाखा? हवलदार चरत सिंह। तो आपको बता दें, किसने दिया स्टिक, हॉकी स्टिक किसने दिया भाखा को? तो हवलदार चरत सिंह ने। एक खिलाड़ी भी रहे हैं। ठीक है, हवलदार चरत सिंह। और एक पुलिस वाले भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सिपाही हैं हवलदार चरत सिंह, सिपाही हैं, साथ साथ एक हॉकी के खिलाड़ी भी हैं।
हु वाज इंस्पायर्ड बाय मुल्कराज आनंद फर्स्ट नॉवेल अनटचेबल महात्मा गांधी। तो आपको बता दें अनटचेबल जो है वो साबरमती आश्रम में इन्होंने कंप्लीट किया था लगभग 3 साल में। तो महात्मा गांधी से इस नॉवेल से बड़ा प्रभावित हुए थे। आनंद वाज अवार्डेड विद द साहित्य अकेडमी। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971 में इन्हें मिला था और मॉर्निंग फेस के लिए मिला था। मैंने एक बार और मुझे बता देना चाहिए कि फ्रेंड्स मुल्कराज आनंद ने अपने 7 नावल का एक टाइटल रखा था 7 एजेस ऑफ मैन। तो ध्यान रखिएगा 7 एजेस ऑफ मैन जो है वो एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर से भी लिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 7 एजेस ऑफ मैन का जो उन्होंने 4 पार्ट ही कंप्लीट कर पाया था, 4 पार्ट ही कंप्लीट हो पाया था, क्योंकि एक्चुअली 7 पार्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। और जैसे ही उनकी इसका फर्स्ट पार्ट आता है मॉर्निंग फेस तो उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा जाता है। आनंद वाज अवार्डेड पद्म भूषण। तो 1967 में पद्म भूषण का अवार्ड मिलता है मुल्कराज आनंद को। नेक्स्ट बात करते हैं आनंद रिसीव द इंटरनेशनल पीस प्राइज और अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी मिलता है उन्हें 1952 में। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो 1971 में आपको मिलता है साहित्य अकेडमी, 1967 में पद्म भूषण और 1952 में इंटरनेशनल पीस प्राइज। तो अगर बात करते हैं सीरीज तो 1952 में इंटरनेशनल पीस प्राइज, 67 में पद्म भूषण और 71 में साहित्य अकेडमी। हु इज़ द मदर ऑफ रामचरण। तो आपको बता दें रामचरण की मम्मी का नाम गुलाबो है। और आपको पता चल जाना चाहिए कि रामचरण है कौन। तो अनटचेबल में जो भाका है ना फ्रेंड्स, जो प्रोटोगनिस्ट है, जो हीरो है भाका का मित्र है रामचरण। और रामचरण बहुत अच्छा मित्र है, हमेशा साथ निभाता है। और उसकी माँ का नाम गुलाबो है। और गुलाबो जो है एक वाशर वोमेन होती है, धोबिन होती है, वाशर वोमेन होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैड फॉलन इन लव विद सोहिनी। हाँ, जो भाका की बहन सोहिनी थी उसके प्रेम में कौन पड़ा था, तो वो है लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण, ध्यान रखिएगा। आनंद फादर वाज क्लर्क इन द आर्मी। पीजीटी 2013 में पूछा गया कि मुल्कराज आनंद के पिता क्लर्क थे, तो कहाँ थे, तो आर्मी में थे, ठीक है। द हीरो ऑफ कूली। तो कूली एक नॉवेल है और कूली का जो हीरो है फ्रेंड्स वो है मोनू। कौन है, मोनू है कूली का हीरो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आनंद लास्ट नॉवेल। तो लास्ट नॉवेल आपको बता दें वह था द रोड और नॉवेल आया था 1961 में, 1961 में आया था द रोड। और भिखू इज़ द हीरो ऑफ द रोड। और देखिए मोनू जो था कूली का हीरो है और भिखू जो है रोड का, जो 1961 में आया था फ्रेंड्स, वह उसका हीरो कौन है, भिखू है। नेक्स्ट बात करते हैं जो ओरिजिनल टाइटल ऑफ आनंद गौरी वाज। देखिए आनंद के जो गौरी है, ठीक है, गौरी का जो ओरिजिनल टाइटल है वो है द ओल्ड ओमेन एंड द काऊ। द ओल्ड ओमेन एंड द काऊ आया था फ्रेंड्स 1960 में, 1960 में आया था यह नावल, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1960 द ओल्ड मैन एंड द काऊ। और एक सब टाइटल कह सकते हैं गौरी के नाम से। गंगू इज ए कैरेक्टर इन। तो आपको बता दें गंगू एक कैरेक्टर है और किस नावल का है, तो द टू लीव्स एंड अ बड। द टू लीव्स इन अ एंड ए बड। एक उसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है गंगू और गंगू जो है उसका क्या है, एक कैरेक्टर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें, एपीजीटी 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट है प्रोटोगनिस्ट ऑफ कूली इज, तो मोनू। तो आपको बता दें कूली का जो हीरो है या प्रोटोगनिस्ट है वो मोनू है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेम ऑफ आनंद मैगजीन। तो आनंद के मैगजीन का नाम मार्ग था, मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। उनका एक फाउंडर रहे एक मैगजीन के, एक पत्रिका के, उसका नाम मार्ग था। हाउ मेनी बुक्स एंड पब्लिश्ड बिफोर 1935। 1935 के पहले कितने किताबों को इन्होंने पब्लिश कर लिया था, तो करीबन 5 बुक्स ऐसे हैं जिन्होंने 1935 यानी अनटचेबल के पहले 5 किताबें उनकी आ चुकी थी मार्केट में या पब्लिश हो चुकी थी। आनंद डिस्क्राइब्ड यूज ऑफ मशीन। तो देखिए यूज ऑफ मशीन की अगर बात करता है तो वो अनटचेबल की बात करता है, जो आया था 1935 में, लिखा गया था 1932 में। नेक्स्ट है द थीम ऑफ आनंद कूलीज। अब देखिए बता रहा है कि कूली जो नॉवेल है आनंद का, उसका थीम क्या है, तो पोइट्री एंड एक्सप्लॉयटेशन है, यानी कविता और शोषण। क्या है, एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण होता है। नेक्स्ट है द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न। देखिए द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेस, कॉर्न गॉडेस इज अ शॉर्ट स्टोरी। तो द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेस एक शॉर्ट स्टोरी है और आया था, आपको बता दें, ये 1947 में, 1947 में। देखिए 1947 में आया था द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेस, ठीक है। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट वर्क। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बने रहिए विथ एग्जाम्पल CH एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब चैनल एग्जाम्पल CH। बाय बाय, टेक केयर।